हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे बिहार की भूगोल यानी बिहार का भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं बिहार की अपवाह तंत्र, गंगा की अपवाह तंत्र कि बिहार में कौन कौन सी नदियां आकर के और गंगा में समाहित होती है। तो आज का मेरा टॉपिक है जो बिहार की भौगोलिक स्थिति उसको कवर करेंगे। मेरा फर्स्ट टॉपिक है भौगोलिक स्थिति। तो भारत जो है और भारत में बिहार उत्तरी पूर्वी दिशा में अवस्थित है। बिहार की स्थिति अगर देखा जाए तो किस दिशा में है? उत्तरी पूर्वी दिशा में अवस्थित है, जो गंगा की अपवाह तंत्र में। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की पृथक होने के बाद बिहार वर्तमान स्वरूप में आया। तो डेट क्या याद रखना है? 15 नवंबर 2000। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बिहार जब बंगाल का हिस्सा हुआ करता था तो 1912 में उड़ीसा सहित अलग हुआ, फिर 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, बिहार एक अलग प्रांत बना, फिर 2000 ईस्वी में झारखंड अलग होकर के बिहार एक अपने नए स्वरूप में आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। जाहिर सी बात है कि जब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और 8 राज्य आपके जुबान पर याद होना चाहिए। तो बिहार कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। नेक्स्ट अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। तो बिहार के अक्षांशीय विस्तार क्या क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या क्या है? 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में, और ये अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश में। देशांतरीय विस्तार क्या क्या हो जाएगा? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। अब देशांतर तो आप जानते हैं कि जैसे ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है उसी को लेकर के ये चीजें आपको याद करना है। अब देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमारे बिहार की कितनी है? 345 किलोमीटर याद रखना है। और पूरब से पश्चिम कितना है? तो पूरब से पश्चिम में 483 किलोमीटर। अगर इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं तो 94,163 किलोमीटर देश में 13वें स्थान पे। पूरे क्षेत्रफल अगर हमारा बिहार का कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे देश के कितने हैं? 13वें नंबर पे ये आते हैं। तो सबसे पहला आपको याद होगा कि फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन है भारत में जो क्षेत्रफल के अनुसार? तो सबसे पहला राजस्थान है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो महाराष्ट्र थे। अब चौथे नंबर पे कौन आता है वो आप बताइएगा। अगला मेरा पॉइंट है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%, जितने भी भारत का जो भूमि है उसका अकेला बिहार 2.86% को लेकर के बैठा हुआ है। समुद्र से दूरी अगर देखते हैं तो 200 किलोमीटर। जाहिर सी बात है कि हमारा बिहार तो समुद्र की सीमा से कभी लगी ही नहीं। तो अगर समुद्र से दूरी अगर देखा जाता है बिहार की तो कितनी है? 200 किलोमीटर अप्रोक्स लगभग इसको मापा गया। समुद्र तल से अगर इसकी औसत ऊंचाई देखते हैं तो 173 फीट है, यानी अगर मीटर में देखते हो तो 53 मीटर। अब मीटर भी याद रखना, फीट भी याद रखना, दोनों एग्जाम में इंपोर्टेंट है, आने के चांसेस बने रहते हैं। अगला मेरा टॉपिक है अगर बिहार की अगर इसकी सीमा निर्धारित क्षेत्र देख ले तो बिहार से और उत्तर प्रदेश से जो नदियां हैं जैसे गंडक है, कर्मनाशा है, उधर से घाघरा है और गंगा है, इसकी सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में जाकर के समाहित हो जाती है। अगला जब मैं पूरे इस चीजों को देखा उसके बाद में मैंने देखा कि बिहार की भूगर्भिक संरचना क्या है, बिहार को कैसे संरचना में इसको बांट कर रखा गया। तो जनरली 4 भागों में बांट कर रखा गया है। आप लोग पता है कि बिहार में ज्यादातर न पहाड़ है न पर्वत है। हमारे बिहार में समतल भूमि है, फ्लैट है, तो कुछ हिस्सों में ही पर्वत और पहाड़ है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला मेरा आता है इस क्षेत्र को देखिए। पहले क्षेत्र देखिए आप, उसके बारे में कवर करूंगा नीचे। टर्शियरी चट्टाने, कौन सी चट्टाने? टर्शियरी चट्टान। तो पश्चिमी चंपारण में टर्शियरी चट्टाने। अगला देखते हैं विंध्यन चट्टान, कौन सी चट्टान? विंध्यन चट्टान। अगला क्या है? धारवाड़ की चट्टाने। उसके बाद क्वाटरनारी की चट्टाने। तो कुछ चट्टाने हम लोग देखे, 4 प्रकार की चट्टाने था। ऊपर था टर्शियरी चट्टाने, विंध्यन चट्टाने, धारवाड़ की चट्टाने और क्वाटरनारी की चट्टान। ये 4 प्रकार के चट्टानों में हमारे बिहार को बांटा गया। कुछ उसका थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, आते हैं। धारवाड़ की चट्टाने, इसका निर्माण कब हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था इसका निर्माण। धारवाड़ की चट्टान तो बिहार की सबसे पुरानी चट्टान है। जैसे में बिहार का जब बंटवारा हुआ था झारखंड और बिहार, तो झारखंड में कुछ हिस्सा धारवाड़ का है और बिहार में कुछ हिस्सा धारवाड़ का है। जैसे अगर बिहार के कुछ जिला में देखा जाए तो मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर और बोधगया, ये प्रमुख जिलों में धारवाड़ की चट्टानें फैली हुई है। इसकी प्रमुख खनिज क्या है? तो ग्रेनाइट, नीस, फाइलाइट, क्वार्टरजाइट। प्रमुख खनिज भी आप लोग कुछ याद करना है कि कुछ कुछ खनिज भी है तो यहाँ से निकाली जाती है। कौन कौन से है? ग्रेनाइट, नीस, फाइलाइट, क्वार्टरजाइट। विशेषता क्या है? तो जीवाश्म रहित है, ये जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते। मैग्नीज निकल सकता है यहाँ से, अब्रक निकल सकता है और क्रोमियम निकल सकता है। आगे देखते हैं विंध्यन प्रकार की चट्टानें। अब इसका भी युग तो वही है,
जो धरवार का युग था, जैसे प्री कैम्ब्रियन युग, जो विंध्यान पर्वत है, तो विंध्यान पर्वत तो हमारे यहाँ का हिस्सा तो है नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश को, जैसे भारत की भौगोलिक स्थिति यानी दो बराबर भागों में बांटा था ना, कौन, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, वहां का हिस्सा थोड़ा हमारे बिहार में कैमूर और रोहतास जिला में देखने को मिलता है। प्री कैम्ब्रियन युग में भी इसका निर्माण हुआ है। इसका क्षेत्र कैमूर और रोहतास। प्रमुख खनिज कौन कौन, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और पाइराइट्स। अब चूना पत्थर और बलुआ पत्थर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शेरशाह का मकबरा, आप लोग देखे हैं शेरशाह का मकबरा, उसका निर्माण, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के मिलकर इस बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखना है। इसमें जीवाश्म विशेषता क्या है, जीवाश्म रहित ये भी होती है, और ये शेरशाह का मकबरा, लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। अगला टॉपिक देखते हैं, टर्शियरी, द मायोसीन से प्लीस्टोसीन, टर्शियरी प्रकार के चरण कब निर्माण हुआ, तो मायोसीन से प्लीस्टोसीन तक। टर्शियरी कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में, जो सबसे बड़ी जिला है, वहां पर ये चट्टाने पाई जाती है। जैसे सोमेश्वर की पहाड़ियां, सोमेश्वर रेंज, वहीं पर तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो नेपाल और किसको, बिहार को टच करती है। वाल्मीकि आधा हिस्सा नेपाल में, आधा हिस्सा बिहार में, तो बिहार का सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये भी इंपोर्टेंट याद रखना है। तो टर्शियरी प्रकार की चट्टाने कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण, जैसे वहां पर रामनगर दून, हरहा दून, सोमेश्वर की पहाड़ियां, वहां पर ऐसे दून देखने को मिलती है, यही रामनगर दून। और यहाँ पर कुछ खनिज तेल भंडार इन फ्यूचर कभी निकाला जाए, खनिज तेल भंडार यहाँ पर ऐसे अवशेष देखने को मिला है, अभी यहाँ पर यूज नहीं किया जाता, लाया निकाला नहीं जाता। अगला है क्वाटरनरी की चट्टान, इसका निर्माण कब है, प्लीस्टोसीन से होलोसीन। अब प्लीस्टोसीन से होलोसीन में देखते हैं कि क्वाटरनरी की चट्टाने कहाँ है, तो ये उत्तरी मैदान में। अब देखते हैं इस पूरे कवर को देखें, पूरे एरिया को देखें, क्वाटरनरी की चट्टाने, इस चट्टान को देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी, बलुआ पत्थर, बजरी और कलगोमेरेट। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, तो उत्तरी बिहार तो हमारा पूरा किसी से भरा हुआ है, नदी से, गंगा की सहायक नदियां, उसके अपवाह तंत्र सारे नदियां, जैसे में गंडक है, बागमती है, कोसी है, महानंदा है, फिर दक्षिणी पुनपुन है, करमनाशा है, सोन है, क्यूल है, ये अजय है, सारी नदियां जाकर के गंगा में मिलती है, तो अपने द्वारा अवसाद भी लेकर आती है, और अवसाद ले आकर के पूरे उत्तरी बिहार में जमा कर देती है। तो नदी द्वारा लाए गए मिट्टी, लाए गए अवसाद को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ बलुआ पत्थर भी, अब जलोढ़ मिट्टी लाते हैं तो कुछ उपजाऊ भूमि भी हो जाती है इस क्षेत्र में, क्योंकि पानी जहां पर होगी और नई नई मिट्टी जहां पर आएगी तो क्या होगा, वो एरिया उपजाऊ हो जाएगा। जैसे में इस एरिया में जैसे धान की खेती, गेहूं की खेती, मक्का की खेती, बाजरा की खेती, यहाँ पर भारी मात्रा में उपजाया जाता है। तो मोटा मोटी हम लोग पूरे बिहार के एरिया को कवर किए हैं, और किस चीज में, भौगोलिक स्थिति में, यहाँ बिहार की भूगर्भिक संरचना। तो कितने प्रकार में बांटा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले था टर्शियरी, विंध्यान, उसके बाद धारवाड़, फिर उसके बाद में क्वाटरनरी चट्टान। ये सारे एरिया को अपने दिमाग में रखना है। तो आप ये क्लास कैसा लगा, आप कमेंट में बताइएगा जरूर।